मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनीष ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आगे के प्रश्न। कला गहन में भरा हुआ तरल कहलाता है। कला गहन में जो तरल भरा होता है उसका क्या नाम है? पेरिलिम्फ, हेमोलिम्फ, लसिका या एंडोलिम्फ। तो कला गहन जब भी नाम आएगा उसमें जो तरल भरा होता है उसे कहते हैं हम एंडोलिम्फ। ठीक है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमेशा याद रखना, कला गहन एंडोलिम्फ। जहां पर भी कला गहन देखो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए एंडोलिम्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं? परिमुख दांत लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट, मोसेस या इनमें सभी में? तो परिमुख दांत जो हैं वो हमारे विशेष डिवीजन में पाए जाते हैं प्लांट के, जो आते हैं हमारे मोसेस में। ठीक है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी, और वही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलिनियम से भिन्न है। जो टीनिया सेजिनाटा है वो टीनिया सोलिनियम से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि अनुपस्थित होता है, उसमें क्या नहीं होता है? तुडंग, चूषक, स्कोलेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें भिन्नता का जो कारण है वो क्या है? चूषक। चूषक इसमें नहीं होता है, किसमें? सेजिनाटा में। ठीक है, इसीलिए हमारा चूषक जो है वो क्या है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विषाणु में प्रोटीन परत, प्रोटीन कोट कैप्सोमियर की बनी होती है। विषाणु मतलब वायरस। ठीक है, जो प्रोटीन परत है वो कैप्सोमियर की बनी होती है। अगला ऑप्शन है, विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो जाते हैं, मतलब जो मरी हुई सेल्स होती है उसमें भी उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। या फिर विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है, मतलब विषाणु में जो प्रोटीन जो बनाने वाले तंत्र होते हैं वो उसके खुद के होते हैं। या फिर विषाणु प्रोटीन परत और नाभिकीय अम्ल से बना होता है। जो विषाणु का प्रोटीन है वो परत और नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। हमें क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य वाला हमारा कौन सा है कि इसकी प्रोटीन कोड जो बनी होती है वो सिर्फ कैप्सोमियर की बनी होती है। किससे बनी होती है? कैप्सोमियर की। क्या? प्रोटीन की परत। किसकी? वायरस की। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। और ये जो बहुगुणित होते हैं जो जीवित कोशिका होती है उनके अंदर, और विषाणु में उनके खुद का कोई भी प्रोटीन उत्पादन तंत्र नहीं होता है। और अगला था हमारा, जो विषाणु की प्रोटीन परत है वो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। तो नहीं, न्यूक्लिक एसिड से नहीं बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से। ठीक है, और उसका नाम होता है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर बोलते हैं कोट को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूमेटिक हड्डियां पाई जाती हैं। हाँ भाई, अब आया है न्यूमेटिक हड्डी की बात। तो न्यूमेटिक हड्डियां जो होती हैं उन हड्डियों की खासियत ये होती है वो अंदर से क्या होती हैं? खोखली होती हैं। कोई भी चीज़ अगर खोखली होगी तो उसका वजन क्या होगा? कम होगा। और जिस प्राणी में वो पाई जाएंगी हड्डियां, उस प्राणी या पक्षी का वजन भी क्या होगा? कम होगा। अब बात ये आती है कि ये न्यूमेटिक हड्डियां किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं हमारे पक्षियों में। ठीक है, या जो हमारी बर्ड्स हैं उनमें पाई जाती हैं, और ये सहायक होती हैं उनको उड़ने में। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूमेटिक बोन्स के कारण पक्षियों का वजन हल्का होता है, जिसके कारण वो आसानी से उड़ सकती हैं लंबे समय तक। ठीक है, अब बताते हैं ये किस में पाई जाती है। कबूतर में, व्हेल में, मेंढक में, शार्क में। तो आपको ऑप्शन देखते ही पता लग गया होगा, इसमें से पक्षी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा? कबूतर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका या कैप सेल्स बनती हैं। तो कैप सेल्स किस में बनती हैं? ठीक है,
उडोगोनियम में, एक्टोकार्पस में, कारा में या पॉलीसिफोनिया में। तो हमारी जो कैप लाइक सेल्स होती हैं या फिर कैप सेल्स होती हैं, ये हमारी किस में बनती हैं? उडोगोनियम में। किस में? उडोगोनियम में। अगला प्रश्न है, मेढक के टेडपोल लार्वा में नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या प्रोटीन। तो किसकी बात हुई है? मेढक की। ठीक है, तो मेढक में जो प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या प्रेजेंट होता है? पहले बात कर लेते हैं मेढक की। मेढक क्या होता है? वो पानी में भी रह लेता है और ज़मीन में भी रह लेता है। तो ये क्या हो गया? एम्फीबियन हो गया। ठीक है, और एम्फीबियन या मैं बोलूँ जो पानी में भी रह सकते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया। तो मेढक में भी क्या प्रेजेंट होगा? अमोनिया ही प्रेजेंट होगा, इसका नाइट्रोजनस वेस्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। मछलियों का युग है, मछलियों का युग ऑर्डोविशिनियम कल्प, प्रोटीरोजोइक महाकल्प, सिल्यूरियन कल्प या डिवोनियन कल्प। तो मछलियों का युग हम बोलते हैं किसे? डिवेनियन एरा को या डिवेनियन कल्प को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट पूछा है। पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो जैसा कि हमको पता है ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है हमारा पायरुविक एसिड या फिर पायरुविक अम्ल, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। शैवाल साहचर्य पाया जाता है, शैवाल साहचर्य किस में पाया जाता है? साइकस की सामान्य जड़ में, साइकस की कोर्लोइड जड़ में, साइकस की पत्ती में और साइकस की रेकिस में। तो शैवाल जो साहचर्य मिलता है वो हमें मिलता है साइकस की कोर्लोइड रूट में। साइकस में जो कोर्लोइड रूट होती हैं उसमें कौन मौजूद होता है? शैवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुकीता पाई जाती है? लाइकोपोडियम एवं सिलाजिनेला, सिलाजिनेला एवं इक्विसेटम, इक्विसेटम एवं मार्सिलिया या सिलाजिनेला एवं मॉर्सिलिया। क्या बताना है? विषम बीजाणुकीता, लाइकोपोडियम सिलाजिनेला, सिलाजिनेला इक्विसेटम, इक्विसेटम मार्सिलिया या सिलाजिनेला मार्सिलिया। तो यार विषम बीजाणु युक्ति ये जो मिलती है ना, ये मिलती है सिलाजिनेला और मार्सिलिया में। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं, ये याद कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुराण वनस्पति शास्त्री है? मतलब पुरा वनस्पति शास्त्री है। प्रोफेसर SR कश्यप, डॉक्टर JC बोस या प्रोफेसर बीरबल साहनी या प्रोफेसर KC मेहता। तो पूरा वनस्पति शास्त्री जो है वो हमारा है साहनी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट, प्रोफेसर बीरबल साहनी। अगला प्रश्न, किस पक्षी में प्रोटीन पेक्टिन अनुपस्थित होता है? तो पेक्टिन जो होता है ये हमारा किस में अनुपस्थित होता है? कबूतर में, मोर में, कीवी में या कौवे में। तो ये हमारा अनुपस्थित कबूतर में पेक्टिन प्रेजेंट होता है, मोर में भी प्रेजेंट होता है। अब बचा हमारा कीवी और कौवा। तो कौवे में तो भाई पेक्टिन प्रेजेंट होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचेगा? कीवी। तो कीवी ही क्या होगा हमारा इसका सही जवाब, जिसमें कि ये नहीं मिलता है। क्या मिलता है? पेक्टिन। पेक्टिन नाम का पदार्थ कीवी में मौजूद नहीं होता है। अगला प्रश्न, इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन गैमो द्वारा होता है या गैमी द्वारा? रिक्सिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया या प्रोगेंटम। तो हमारा जो गैमी है, तो आपको समझ गए होंगे गैमी किस में होता है? मार्केंशिया में, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 2, गैमी कप, वही वाला गैमी है ये। ठीक है,
अगला प्रश्न है, दो स्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है। दो स्तरीय गैस्ट्रुला किस में पाया जाता है? एम्फिओक्सस में, मेढक में, पक्षियों में या खरगोश में? तो जब भी हमारी दो स्तरीय गैस्ट्रुला की बात आएगी हमें याद रखना है एम्फिओक्सस, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें सर क्या होता है? दो स्तरीय गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला होता है बाइलेयर, ठीक है, दो स्तरीय का मतलब दो लेयर वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब सी और ओ, कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसर उत्पन्न करती है, CO2 का विरोधी होती है, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है, या ओजोन का क्षय करती है। तो जैसा कि हमको पता है CO अगर हमारे हीमोग्लोबिन में जाता है तो ये ऑक्सीजन की तुलना में इसका ज़्यादा लगाव किससे होता है? हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। और जिसके कारण ही अगर ये शरीर में चली गई कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन से लगाव हो गया, या मैं ये कहूँ ज़्यादा मात्रा में जुड़ गई, तो उस इंसान में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और जिसके कारण दम घुटने से ही उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक जली जाती है, मतलब जल में कौन सी रहने वाली प्रजाति है, उसका नाम बताना है। रिशिया गेंजेटिका, रिशिया डिस्कलर, रिशिया बाइलारिडिया या रिशिया फ्लूटेंस। तो हमारी इसमें से जो जली जाती होगी हमारी रिशिया फ्लूएंट्स, ठीक है। ये आपको याद ही करना है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अगला प्रश्न है, वॉल्वॉक्स क्या है? एक कोशिकीय रूप, सूत्रीय रूप, मृदुतरिकीय रूप या सामूहिक रूप? तो जो वॉल्वॉक्स को हम कहते हैं कॉलोनियल एल्गा, COLONIAL, कॉलोनियल एल्गा, ठीक है। ये ग्रीन होती है, ठीक है। तो जो कॉलोनियल होता है, कॉलोनियल को ही हम कहते हैं समूही रूप। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है, ठीक है। प्रोटीन का जो बनती है वो किसकी सतह पर होता है? चिकने अंतः प्रद्रव्य की, खुरदरे अंतः प्रद्रव्य की, नाभिका की या हरित लवक की? तो जो कि आपको पता है प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो हमेशा खुरदरे के ऊपर ही होता है, खुरदरे अंतः प्रद्रव्य के ऊपर होता है, ठीक है, इसकी सतह पर होता है। इसीलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है हमारा, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। नारियल के फल में जो हम खाते हैं ना वाइट, वो क्या होता है? वो बीज होता है, भ्रूणपोष होता है, एपिकार्प होता है या मीजोकार्प होता है? तो जो नारियल जो होता है जो हम खाते हैं जिसके अंदर पानी भी होता है, तो पानी और जो वाइट वाला पोर्शन जो हम खाते हैं नारियल का, वो दोनों ही क्या होता है? भ्रूणपोष होता है, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क यह है, जो पानी है वो हमारा क्या होता है? लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो वाइट वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।